नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन कंपनी अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की, जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन का नाम अपनी कंपनी को देकर यह साबित किया कि मेहनत, लगन और दूरदर्शिता अगर साथ हों तो एक गैराज से शुरू हुई कहानी भी इतिहास बन सकती है। जेफ बेजोस का जन्म 12 जनवरी 1964 को अमेरिका के न्यू मैक्सिको में हुआ था। उनकी मां जैकलिन मात्र 17 साल की किशोरी थी जब उन्होंने जेफ को जन्म दिया। उनके पिता जॉगन्स एक सर्कस में काम करते थे, लेकिन मात्र 18 महीने की उम्र में जेफ को छोड़कर चले गए, जिसके बाद उनकी मां ने अकेले ही जेफ की परवरिश की। कुछ सालों बाद जब जेफ 4 साल के हुए तब उनकी मां ने मिगुएल बेजोस से शादी की और यहीं से जेफ को उनका सरनेम बेजोस मिला। उनका परिवार ह्यूस्टन चला गया, जहां मिगुएल इंजीनियर के रूप में काम करते थे। बचपन से ही जेफ में नई चीजें जानने की ललक थी। वह अपने खिलौनों को खोलकर देखना पसंद करते थे ताकि उन्हें समझ सके कि कोई वस्तु काम कैसे करती है। उन्होंने रिवर रॉक स्कूल से शिक्षा प्राप्त की और अपनी छुट्टियों में नाना के यहाँ रहकर विज्ञान और मशीनों में रुचि विकसित की। उन्होंने अपनी पहली इलेक्ट्रिक अलार्म प्रणाली बनाई ताकि उनका भाई बिना अनुमति के कमरे में ना आ सके। आगे चलकर परिवार मियामी शिफ्ट हुआ और जेफ ने पल्मेटो हाई स्कूल से पढ़ाई की, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के साइंस ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लिया और 1982 में सिल्वर नाइट अवार्ड से सम्मानित हुए। जेफ बचपन से ही होशियार छात्र रहे और हमेशा किताबों को अपना साथी मानते थे। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने वॉल स्ट्रीट में काम शुरू किया और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई प्रोजेक्ट संभाले, लेकिन उन्हें हमेशा लगता था कि वे दूसरों का सपना पूरा कर रहे हैं, अपना नहीं। इसी वजह से उन्होंने नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया। साल था 1994, जब इंटरनेट का उपयोग तेजी से बढ़ रहा था। एक दिन नेट सर्फिंग करते हुए उन्होंने देखा कि इंटरनेट यूजर्स की संख्या हर साल 2300% दर से बढ़ रही है और तभी उनके मन में विचार आया, क्यों न इस अवसर को बिजनेस में बदल दिया जाए। उन्होंने अमेरिका के कई शहरों का सर्वे किया और निष्कर्ष निकाला कि ऑनलाइन पुस्तकों की बिक्री सबसे अच्छा विचार हो सकता है, क्योंकि किताबें हर किसी की जरूरत हैं और इन्हें शिप करना आसान है। अपने माता पिता से उधार लेकर उन्होंने गैराज में 3 कंप्यूटर और कुछ कर्मचारियों के साथ कारोबार शुरू किया। शुरुआत में कंपनी का नाम कैडाब्रा था, जिसे बाद में बदलकर अमेजन रखा गया। उन्होंने सबसे बड़ी नदी अमेजन का नाम इसलिए चुना क्योंकि वे दुनिया का सबसे बड़ा बुक स्टोर बनाना चाहते थे। जब उन्होंने ये योजना अपने माता पिता को बताई तो पिता ने पूछा, बेटा इंटरनेट क्या होता है? लेकिन मां ने कहा, हम इंटरनेट में नहीं, अपने बेटे में निवेश कर रहे हैं। और यह भरोसा सही साबित हुआ। कुछ ही वर्षों में अमेजन लाखों ग्राहकों तक पहुंच गई। जुलाई 1995 में Amazon.com वेबसाइट से पहली किताब बेची गई, जिसका नाम था तरल अवधारणाएं और अनुरूपताएं बनाना, जिसे जॉन विनराइट नाम के व्यक्ति ने खरीदा। शुरुआती दिनों में जेफ खुद घुटनों के बल बैठकर ऑर्डर पैक करते थे और डिलीवरी के लिए खुद जाते थे। पैकिंग के दौरान जब पैर दर्द करने लगे तो साथी ने कहा, नीचे तक या रख लो। इस पर जेफ का दिमाग तुरंत चल गया और अगले ही दिन उन्होंने काम के लिए टेबल खरीद ली ताकि प्रक्रिया आसान हो सके। मेहनत के 7 साल बाद 2002 में कंपनी को पहला मुनाफा हुआ और यहीं से अमेजन की उड़ान शुरू हुई। अमेजन ने किंडल ई बुक रीडर लॉन्च किया, जिससे लोग तुरंत किताब डाउनलोड कर सकते थे। इस कदम से कंपनी ने अमेरिका के 90% ई बुक बाजार पर कब्जा कर लिया। बेजोस की दूरदर्शिता ने अमेजन को बुक सेल से आगे बढ़ाकर ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनी बना दिया। 2018 में अमेजन एप्पल के बाद $1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दूसरी कंपनी बनी। बेजोस ने वाशिंगटन पोस्ट अखबार को भी $250 मिलियन में खरीद लिया और ब्लू ओरिजिन नामक स्पेस कंपनी की भी शुरुआत की। कोविड के दौरान अमेजन ने 1 लाख नए कर्मचारियों को भर्ती किया ताकि लोगों को घर बैठे सुविधाएं मिल सके। जेफ बेजोस अब धरती के सबसे अमीर व्यक्तियों में से हैं, जिन्होंने 2020 में $200 बिलियन की संपत्ति हासिल की। हालांकि उनकी जिंदगी में मुश्किलें भी रहीं। 2019 में उनका तलाक हुआ, जिसमें पत्नी मैकेंजी स्कॉट को $38 अरब की हिस्सेदारी दी गई और वे दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में शामिल हो गईं। 2003 में बेजोस एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में बाल बचे, जिसके बाद उन्होंने कहा कि कभी हेलीकॉप्टर से यात्रा नहीं करनी चाहिए। बेजोस से हम 5 सबसे महत्वपूर्ण बातें सीख सकते हैं। पहली यह कि व्यापार को बड़ा बनाना है तो लाभ कम रखो, ज्यादा ग्राहकों को जोड़ो क्योंकि अधिक लाभ लालच बढ़ाता है। दूसरी बात, ग्राहक ही भगवान है। अमेजन में हर कर्मचारी को ग्राहक सेवा डेस्क पर 2 दिन जरूर बिताने होते हैं ताकि वे समझ सकें कि लोगों को वास्तविक परेशानी क्या है। तीसरी सीख ये कि मीटिंग्स में केवल नॉलेज और तैयारी से बात हो। हर मीटिंग मौन पाठ से शुरू होती है, जिससे निर्णय योग्य बातें सामने आती हैं। चौथी सीख ये कि हर बिक्री का उत्सव मनाओ। अमेजन के शुरुआती दिनों में हर नए ऑर्डर पर घंटी बजाई जाती थी ताकि टीम की मेहनत का उत्साह बना रहे। पांचवी बात ये कि हमेशा कुछ नया करते रहो। यही नवाचार अमेजन को बाकी कंपनियों से अलग बनाता है। दोस्तों, जेफ बेजोस की कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, उस सोच की है जो सीमाओं को पार करती है, जिसने दिखा दिया कि छोटे से गैराज में भी ऐसा सपना जन्म ले सकता है जो न सिर्फ दुनिया बदल दे बल्कि अरबों लोगों के जीवन को भी आसान बना दे, जिन्होंने हर चुनौती को अवसर में बदला और जिनकी माता पिता का भरोसा आज करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। यही है अमेजन और जेफ बेजोस की असली कहानी, जो सिखाती है कि अगर आपके पास दूरदर्शिता है तो मंजिलें खुद रास्ता बना देती हैं।